हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस, आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज की व्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से है। आज की व्लॉग की शुरुआत है कि मम्मी आज आपको दोबारा से मम्मी के साथ जो हुआ है अभी रियल चीज़, तो मम्मी ने वही इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। एक बार फिर वही चीज़ दोहराई गई है। जैसे अभी पहले वो एक केस हुआ था मम्मी के साथ, तो अभी दोबारा ही एक ऐसी चीज़ दोबारा से हुई है मम्मी के साथ। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप ये वीडियो अपने आप ही बनाइए, क्योंकि लोग है ना आपके मुंह से सुनेंगे तो उन्हें जल्दी होगा ट्रस्ट। क्योंकि आप देखिए ना गाइस, उन्हीं के साथ हुई है तो एक्सप्लेन भी अच्छे से वही कर पाएंगे। अगर मेरे को वो बताती फिर मैं बताती आपको, तो इससे अच्छा है कि आप एक बार उनके मुंह से ही सुनिए पूरी बात की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? होप करती हूँ आप अपने घर में ठीक होगे। तो सावन की आपको बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी बोले आप पे कृपा करें, आपकी इच्छा को पूर्ण करें, सबकी कामनाओं को पूरा करें। अच्छा, तो मैं आपके साथ अब कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि आज ट्यूसडे है। तो मैं कल मंडे, हमारे यहाँ पर ना हरिनगर में रहती हूँ, मैंने आपको बता रखा है। तो हमारे यहाँ शिवनगर है, वहाँ मंडे मार्केट लगती है। हम मंडे मार्केट कभी कभी चले जाते हैं। अब की बार हम 3-4 लेडीज़ हमने कहा कि सब्जियाँ और वो ले आएंगे, फ्रूट्स। तो हम सारे मिलके चले गए मंडे मार्केट से हमने अपना सामान लिया, परचेज़ किया, और हम सारे अपना घूमे फिरे, खाया पिया, हमने एंजॉय करा। हम अपना वापस आए सामान लेके, सब्जियां और वो फ्रूट्स। अब क्या हुआ, हम वापस आ गए। तो जैसे ही वापस आए तो उन्होंने अब सब अपने अपने घरों में चले गए। तो फिर हमें फ़ोन आया कि मेरे तो पर्स में, बैग में जो कैरी बैग है उसमें वो ही नहीं है, पर्स ही नहीं है। हम तो इतने हैरान हो गए, पर्स ही नहीं है। तो पर्स में उनके कैश भी था, कैश तो हर कोई लेके चलता है, और मोबाइल भी था। और मोबाइल ज़रूरी भी है कि हमें किसी को फ़ोन करना पड़े तो हम कर लें, या किसी को हमारे से काम है तो वो फ़ोन कर लें। आजकल फ़ोन ले जाना तो बहुत ज़रूरी हो गया है, तो फ़ोन तो हर किसी को ही लेके ही जाता है। तो पर्स में उन्होंने पैसे और मोबाइल रखा, और वो था ही नहीं, पर्स ही नहीं है। पर्स का है, मुझे देखो ही मत, पर्स है ही नहीं उसमें। और कुछ ज़रूरी कागज़ भी थे, बंदा रख लेता है पर्स में। और उन्होंने बताया मेरा पर्स भी अच्छा महंगे वाला था, अब सब कुछ गया। और फिर मैं उनके पास आई तो मैंने उनका देखा, कैरी बैग में ब्लेड लगा हुआ था। पता नहीं ब्लेड लगा के उन्होंने पर्स निकाल लिया। कब क्या हुआ, हम सारे साथ में थे, 4 जने, किसी को कुछ नहीं पता कि कब उनके ब्लेड लगा, कब उनका पर्स निकल गया। ऐसे काम हो रहे हैं मार्केट में, और किसी को पता ही नहीं, हम सारे साथ में हैं और किसी को कुछ नहीं मालूम। इतनी सफाई से वो काम कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और देखो, अब नुकसान का नुकसान हो गया। कोई मतलब बंदा सोचे कि मतलब कि हम जा रहे हैं, कुछ ले आए, पर्स को भी अब रखने का हाल नहीं। बहुत मुश्किल हो गया, मोबाइल भी गया उनका। फिर उन्होंने FRI दर्ज की, कोई नंबर ना ऐसे यूज़ कर ले। फिर उन्होंने अब दूसरी सिम भी निकलवाई है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। कुछ उनकी ज़रूरी कागज़ भी थे, बहुत मुश्किल हो गया उनको, दिक्कत बहुत आ गई। इतनी मतलब पता ही नहीं चलता। आप भी मार्केट जाइए तो अपने पर्स का ध्यान रखिए। पर्स अगर आप कैरी बैग में डालते हैं तो उसका ध्यान रखिए, या अपने हाथ में रखिए। जैसा भी है वो करिए, आजकल कैरी बैग में डालने का हाल नहीं है। ये काम हो रहे हैं, हमारे साथ हुआ है तो हमने आपके साथ शेयर करा है और आपको बताया है। और यूट्यूब फैमिली, आप हमारी फैमिली हो, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा काम हमारे हरिनगर में ये हुआ है कि कोई जा रहा था पार्क के पास, उधर कोई उनको काम था, उधर जा रहे थे। तो एकदम कोई आया बाइक से, उनको पता ही नहीं चला, बाइक से कोई आया और चैन खींच के एकदम भाग गया। वो आवाज़ मारती रह गई, ये पूर भाग गया बाइक से। और गले में, मैं उधर से निकल रही थी तो मैंने कहा क्या हुआ, कह रही ऐसे चेन कोई निकाल के ले गया। तो मैंने कहा आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई गले में? उसके गले में देखा तो खरोच आई हुई थी और खून निकल रहा था।
अब उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी के चोट लगे या कोई गिर जाए, उनको तो चेन खींचने से मतलब, और चले गए। और फिर मैंने कहा कि आपकी गोल्ड की चेन थी, मैंने पूछा उनसे, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, गोल्ड की चेन नहीं थी मेरी। तो मैंने बोला कि गोल्ड की चेन नहीं थी। मैं कहा चलो ठीक है, आप तो बच गए हो, चलो जो खरोच आई है वो आप जाके कुछ स्किन की क्रीम व्रीम लगाओ तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ये भी शुक्र है आपकी डुप्लीकेट चेन थी तो इतना नुकसान नहीं हुआ। अब वो कहने लगी हाँ नुकसान तो नहीं हुआ। कहती है हमारे घरों में ना वो कहते हैं कि खाली गला मत रखो, हमारे राजस्थानियों में बुरा मानते हैं। तो कहती मैंने पहले मंगलसूत्र डुप्लीकेट डाल लिया था, वो ख़राब हो गया था, तो मैंने अब चेन डाल ली। तो चेन डालने से वो खींच के ले गए चेन। तो कहती अब मैं क्या करूँ, मैं अब ओरिजिनल डालने का तो हाल नहीं है। मैंने कहा हाँ। तो चलो बात को ख़त्म हो गई। मैंने अपने घर में भी बताया, मैंने कहा तो भी चेन को कह रहे चेन तो डालने का हाल ही नहीं है, नुकसान बहुत हो जाता है। जो चलो गोल्ड का तो होता है, जो शरीर का नुकसान होता है उसकी तो कोई भरपाई है ही नहीं। तो फिर ठीक है, अगले दिन वो मिली मुझे। मैंने कहा कि चलो आपका, मैंने उसके घर जाके फ़ोन किया, उसके घर में गई, मैंने पूछा, मैंने कहा आपका गले में खरोच आई थी, अब ठीक है? कहती है आपको क्या बताऊं, वो मैं अगले दिन मैं वहाँ से दोबारा निकल रही थी तो वो मैं तो पहचानी नहीं, बाइक पे वही बंदे हैं। कह रही उन्होंने मेरी कमर पे इतनी तेज़ मुक्का मारा और ज़ोर से चिल्लाता हुआ गया, कहता नकली चेनें डालते हो, हमारा नुकसान करवाते हो, तो नकली चेन डाल के हमारा नुकसान करवाते हो। तो आप बताओ ओरिजिनल डालने का भी हाल नहीं है और डुप्लीकेट डालने का भी हाल नहीं है। अब मुक्का मारने वाला बात तो कितनी गलत है। मेरे को तो इतना अजीब लगा, मतलब ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं हमारी सोच से बाहर है। बताओ बताओ, किसी को नुकसान हो, किसी का कुछ हो, उनको कोई मतलब नहीं है, अपनी चोरी से मतलब हो बस। अब आप भी अपना ध्यान रखिए, आप अपना पूरा ध्यान रखिए। अब आपके पास कोई बहुत नज़दीकी से निकलता है तो आप पूरा ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए, हर चीज़ से अलर्ट रहिए। मैंने आपको बताया है कि बताओ बाज़ार में भी ये काम हुआ है और घर के पास भी हमारे ये काम हुआ है। मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा है। आप हर कोई अब अलर्ट रहो, कोई बिल्कुल नज़दीक से निकल रहा है तो आप पूरा अलर्ट रहो अपना। बस गाइज आपने पूरी बात सुनी मम्मी की, और आपने पूरी चीज देखी कि आपने सुना भी पूरा अच्छे से कि क्या हुआ। तो गाइज यही चीज थी, ये अभी हाल फिलहाल में कुछ 2-3 दिन पहले ही हुई है। मतलब ये चीजें वायरल भी हुई हैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। और जो हमारे बिल्कुल जो पड़ोस में एक आंटी रहती है ना, वो वहीं गए हुए थे उसी पार्लर में। तो तभी ये चीज उन्होंने हमें बताई, क्योंकि हमें नहीं ये चीज पता थी। मैं भी अपनी शादी पे ना इवन उन्हीं से रेडी हुई थी। तो वो बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। और देखिए गाइज, ये तो सिचुएशन ऐसी है कि किसी के साथ भी हो सकता है। तो गाइज बस यही है कि अलर्ट रहिए बिल्कुल अच्छे से। देखिए, क्योंकि अनहोनी का कुछ नहीं पता कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल क्या तो वक्त ही ऐसा चल रहा है ना, एक एक मिनट इतना कीमती है, सीरियसली किसी का कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो बस गाइज ये चीज़ सुन के ना बड़ा शॉक्ड सा लगा कि सीरियसली मतलब कुछ भी आजकल बड़ी अजीब अजीब सी न्यूज़ आ रही है, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। मतलब अभी वो प्लेन वाला भी आपने सुना, और अब ये चीज़ें भी सुन रहे हैं, और बीच में जो इतनी सारी न्यूज़ चल रही हैं कि माँ ने बेटे को मार दिया या बेटे ने बाप को मार दिया। कितनी आजकल ऐसी न्यूज़ चल रही है गाइज। आजकल तो ना गाइज सुन सुन के ना दिमाग ऐसा होने लग गया है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है और क्या नहीं करना है। सीरियसली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो गाइज आपसे भी बस यही रिक्वेस्ट है कि अलर्ट रहिए। मेरे को लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं मम्मी, आप ये व्लॉग बनाओ, क्योंकि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअली बात क्या है, क्योंकि कई लोग उनको जानते भी होंगे। तो इसीलिए गाइज आप एक बार ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि। और बस गाइज आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। तो मिलेंगे कल के व्लॉग में, और अगर ऐसी कोई चीज़ और होगी तो मैं मम्मी को बोलूँगी कि आप चीज़ों को शेयर करें, क्योंकि देखिए गाइज आपको जब तक पता नहीं चलेंगी तो आप कोई बताएगा तभी तो आपको पता चलेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली ऐसे मैंने आप तक पहुँचाई। तो गाइज आप तक भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बस गाइज आप बताना कि मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी, मैंने सही किया या मैंने गलत करा। आप हर एक चीज़ जानते हैं, पहचानते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।
और बस गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं करा या शेयर नहीं करा, कमेंट नहीं करा, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करिए, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, कि आपने कमेंट्स किए हैं। और मैं जल्दी ही आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और मैं जल्दी ही आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगी। और जितने भी कमेंट्स स्किन से रिलेटेड आए थे या हेयर से रिलेटेड आए थे, उनके मम्मी ने आपको आंसर दिए हैं। और इवन मम्मी ने तो ये भी करा है कि जिन्होंने कमेंट करे हैं तो मम्मी ने उनको कमेंट का भी नीचे रिप्लाई करा है। तो बस गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक कर दिया है वो जाके उनको बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस गाइज, मिलते हैं कल के व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।